हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रशासनिक विधि का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे। नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय। नैसर्गिक न्याय किसे कहा जाता है? नैसर्गिक न्याय को प्राकृतिक न्याय भी कहा जाता है। प्राकृतिक न्याय मतलब नैसर्गिक न्याय, निष्पक्षता, औचित्य, समानता। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत एक विधिक संकल्पना है तथा नैसर्गिक न्याय प्रशासनिक विधि में आवश्यक तत्व है। नैसर्गिक न्याय को दैवी न्याय, दैवी विधि तथा प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत संकल्पना सर्वव्यापी है। क्रिश्चियन थॉमसिस ने कहा था कि प्राकृतिक विधि वह दैवी विधि है जो व्यक्तियों के दिलों पर जो है वो राज करती है और व्यक्ति को उन कृत्यों को करने के लिए बाध्य किया जाता है जो कि मनुष्य के अंतर्विवेक के लिए जो है वो उपयुक्त है। नैसर्गिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। कोई व्यक्ति अपने निजी मामले में स्वयं निर्णय नहीं करेगा। दूसरा है, कोई व्यक्ति बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तीसरा है, जो व्यक्ति किसी मामले को सुनेगा वही निर्णय देगा। और चौथा जो है, पक्षों को प्रति परीक्षण का अवसर मिलना चाहिए। अब इसका केस लॉ है। इसमें एक एप्रग बनाम भारत संघ का जो केस लॉ है वो डाल सकते हैं हम इसमें। और अब थर्ड जो है, इसमें पक्षपात का क्या सिद्धांत है। तो इसमें आवश्यक है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है न्यायिक कल्प के मामलों में पक्षपात से जो है वो परे होना चाहिए। मतलब पीठासीन अधिकारी को किसी भी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। मतलब इसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो पक्षपात नहीं करना चाहिए। उसको दोनों के लिए बराबर रहेगा, दोनों पक्षों के लिए उसका अधिकार बराबर है, किसी के साथ वो पक्षपात ना करे। इसके संबंध में एक केस लॉ है, मानक लाल बनाम डॉक्टर प्रेमचंद्र सिंघवी। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि वह सुव्यवस्थापित है, कि न्याय का केवल किया जाना ही आवश्यक नहीं है वरन न्याय प्रतीत होना चाहिए। मतलब कि न्याय जो है वो हो गया, कोई केस मतलब रद्द हो गया या कोई केस हो गया पूरा तो उसमें न्याय हो गया, ये पर्याप्त नहीं है। मतलब न्याय प्रतीत होना चाहिए कि वाकई में सच में न्याय हुआ है। तो इसके क्या क्या प्रकार है? पक्षपात के 3 प्रकार है, विषय वस्तु संबंधी अभिनति, आर्थिक अभिनति और व्यक्तिगत अभिनीति। विषय वस्तु अभिनीति क्या है? विषय वस्तु के संबंध में न्यायाधीश की अभिनीति हो सकती है। स्वयं का पक्षकार है या मुकदमे में कोई सीधा संबंध है जिसमें विधिक हित घटित होता है, विषय वस्तु संबंधी अभिनीति कहलाता है। आर्थिक अभिनति मतलब किसी व्यक्ति का हित आर्थिक संबंधी है, मतलब आर्थिक विषय से संबंध रखता है और वह युक्तियुक्त निर्णय नहीं दे सकता। धन संबंधी हित चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, कार्यवाही अविधिमान्य बन जाएगी। तीसरा है व्यक्तिगत अभिनति। व्यक्तिगत अभिनति 2 प्रकार की होती है, जहां पीठासीन अधिकारियों की कार्यवाही को अंतिम रूप से पूरा किए बिना ही राय कायम कर लेता है। यह पहला है। नेक्स्ट है दूसरे की बात सुनो का सिद्धांत। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है और व्यक्ति को उसकी बात रखने का अवसर न दिया जाए, इसे दूसरे की बात सुनो का सिद्धांत कहते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए, इसे यथेष्ट सुनवाई का अवसर भी कहते हैं। दूसरे की पक्ष की बात सुनो न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निर्णयों में लागू करने को विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है। दूसरे की बात सुनो के सिद्धांत में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है और व्यक्ति को कोई अवसर नहीं दिया जाता और दंडित किया जाता है, मतलब वो व्यक्ति दंड का पात्र नहीं है फिर भी उसको दंडित किया जाता है, वो व्यक्ति निर्दोष है, तो इसमें दूसरे की बात सुनो का सिद्धांत लागू किया गया है। तो इसके जो तत्व है, पहला तो सूचना है और दूसरा जो है वह सुनवाई है। तो सूचना क्या होता है? मतलब कि इसके अंतर्गत जो है वह शिकायत की जाती है प्रशासनिक अधिकारी के पास और प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दी जाती है कि पक्षकार की बात रखी गई थी और पक्षकार जो है निर्दोष है और प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष उसकी बात जो है वो रखी जाती है। सुनवाई, अब सुनवाई 2 प्रकार से होगी, एक तो युक्तियुक्त अवसर का सिद्धांत होगा और यथेष्ट अवसर। इसमें अवसर दिया जाएगा उसको और अपनी बात रखने के लिए उसको उचित अवसर दिया जाएगा और वो अपनी बात रखेगा। तो गाइस, मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी दोस्तों, मैं वीडियो बहुत मेहनत से अपलोड करती हूँ ताकि आप सभी को नोट्स बनाने में हेल्प हो सके। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस, ताकि यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और कमेंट सेशन में जाके अच्छे कमेंट करो
और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।